हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे उद्धव प्रसंग के पद संख्या 7, 8 और 9 की व्याख्या। ठीक है, देखो। उद्धव यह सुधव सब संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। उद्धव माने उद्धव जी, यह माने यह, सुधव सौ माने सीधा सा, संदेश माने संदेश, कही माने कहना, दीजो एक, दीजो माने दीजिए, एक माने एक, जानती अनेक, जानती माने जानना, अनेक माने अनेक, न माने नहीं होता है, विवेक माने होता है बुद्धि, छल कपट की बातें, ब्रजबारी, ब्रजबारी माने होता है ब्रज बालाएँ अर्थात गोपियाँ। ठीक है, देखो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जैसी भी हैं श्री कृष्ण की ही हैं। देखो, उद्धव यह सुधव सब संदेश कही दीजो एक, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से सीधा सा हमारा यही एक संदेश कह देना कि जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, कि हम ब्रज बालाएँ छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। देखो, उद्धव यह सुधव सब संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही एक संदेश कह देना कि हम ब्रजबालाएँ छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ लव अपराध की हमारी है। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, असीम, असीम माने होता है अपार, रावरी माने आपकी, क्षमा माने क्षमा करना, क्षमता माने क्षमता शक्ति, कहाँ लव माने कहाँ तक, अपराध की हमारी अपराध करने की शक्ति। ठीक है, देखो, कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ लव अपराध की हमारी है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, किंतु हम में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितने ही अपराध क्यों न कर ले, श्री कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। अर्थात हम में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। ठीक, देखो, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है। दीजे माने दीजिए, ताजन माने होता है कष्ट, दंड, सबे माने सभी, जो मन माने मन, आपके मन को, भावे माने होता है अच्छी लगे, अच्छा लगे, कीजे माने कीजिए, न माने नहीं, दरस रस, दरस माने दर्शन, रस माने आनंद, यानी दर्शन के आनंद से, ठीक है, वंचित करना, ठीक है, दूर करना, बिचारी से तात्पर्य क्या है, गोपियाँ। देखो, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है। दीजे और ताजन वे कहती हैं कि जो भी आपके मन को अच्छी लगे वे सभी ताड़नाएँ दीजिए, दंड दीजिए, कष्ट दीजिए। ठीक है, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, गोपियाँ कहती हैं कि जो भी आपके मन को अच्छी लगे वे सभी ताड़नाएँ दीजिए, दंड दीजिए, कष्ट दीजिए, परंतु कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं, परंतु अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत कीजिए। देखो, भली हैं बुरी हैं और सल्लज निर्लज हो हैं, जो कहें सो हैं पै परिचारिका तिहारी है। भली हैं
माने अच्छी हैं, बुरी हैं माने हम बुरी हैं, सल्लज माने लज्जाशील हैं, निर्लज माने लज्जाहीन। ठीक है। जो कहें सो हैं, यानी आप जो कहिए सो माने वह हमें स्वीकार है। परिचारिका, परिचारिका माने होता है दासी या सेविका। तिहारी माने आपकी। ठीक है। देखो, भली हैं बुरी हैं और सल्लज निर्लज हूँ हैं, जो कहें सो हैं वह परिचारिका तिहारी है। वे कहती हैं कि हम अच्छी हैं या बुरी हैं, हम लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं। जो कहें सो हैं, आप जो कहें वह हमें स्वीकार है, किंतु यह भी सत्य है, यह भी सही है। पै परिचारिका तिहारी है कि आप जो भी कहें हमें स्वीकार है, किंतु यह भी सत्य है, यह भी सही है कि हम जैसी भी हैं आपकी दासी ही है, आपकी सेविका ही है। देखो, धाई जित तित तै विदाई हेत उधव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। धाई माने दौड़ना, जित तित माने इधर उधर, तय माने से, विदाई हेत माने विदाई के समय, उद्धव की, किसकी विदाई हो रही है? उद्धव जी की। ठीक है। गोपी भरी आरती, गोपी माने गोपिका, आरती माने होता है दुख, आरती माने क्या होता है? दुख। संभारती माने संभालना। ठीक है। न माने नहीं। सासुरी माने अपनी सास को। ठीक है। अपनी सास को नहीं संभाल पा रही है। ठीक है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाने लगे तो माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ और राधा ने उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। प्रस्तुत पद्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है। देखो, धाई जित तित तै विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। ठीक है। कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गईं। ठीक है। धाई जित तित तै विदाई हेत उद्धव की, जब उद्धव ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए, धाई जित तित, और उन्हें विदाई देने के लिए वे इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। आरती माने दुख होता है, गोपी माने गोपिका। ठीक है। उस समय वे इतनी दुखी थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। उस समय वे इतनी दुखी थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कहें रत्नाकर, मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, मयूर, मयूर माने क्या होता है? मोर। पक्ष माने मोर का पंख। को लिए, को माने कोई, लिए माने लेकर के। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। को माने कोई, गुंज अंजलि माने क्या होता है? घुंघुची की माला, अर्थात बैजंती माला। उमाहे माने उमड़ाती हुई, प्रेम आसुरी। ठीक है। प्रेम माने प्रेम, आंसू माने आंसू। ठीक है। प्रेम के आंसू, अर्थात अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू को उमड़ाते हुए। ठीक है। देखो, कहें रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि मयूर पक्ष कोई लिए कि कोई गोपिका श्री कृष्ण को उपहार देने के रूप में मोर का पंख लेकर आई। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, और कोई गोपिका अपने नेत्रों में गुंज अंजलि माने घुंघुची की माला। ठीक है। देखो,
कोउ गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, और कोई गोपिका अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई गुंगजी की माला लेकर आई। ठीक, देखो, भाव भरी कोउ लिए रुचिर सजाव दही, कोउ मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। भाव भरी माने प्रेम भाव से, ठीक है। कोउ लिए, कोउ माने कोई, लिए माने लेकर के, रुचिर माने क्या होता है, रुचिर माने स्वादिष्ट, सजाव माने मलाईदार, दही माने दही। कोउ मही मंजू, कोउ माने कोई, मही माने मट्ठा होता है, मंजू माने सुंदर, ठीक है। मही मंजू मट्ठा, दाबी माने दाब करके, दलकती माने फटती हुई, पासुरी माने पसलियों को। देखो, भाव भरी कोउ लिए रुचिर सजाव दही, कोउ मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। कोई गोपिका प्रेम भाव से भरी हुई स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई, और कोउ मही मंजू दाबी दलकती पासुरी, और कोई गोपिका अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। ठीक है, कोउ मही मंजू दाबी दलकती पासुरी, और कोई गोपिका अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। देखो, पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। पीतपट, पीत माने क्या होता है, पीला, पट माने वस्त्र, अर्थात पीला वस्त्र। नंद माने नंद बाबा ने, जसुमती नवनीत नयो, जसुमती माने माता यशोदा ने, नवनीत नयो माने ताज़ा मक्खन। नवनीत नयो माने क्या होता है, ताज़ा मक्खन। कीरति कुमारी माने राधा ने, सुरबारी माने सुरीले स्वर वाली, दई माने दी, बांसुरी माने बांसुरी अर्थात बंसी। देखो, पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। ठीक है, नंद बाबा ने पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र, माता यशोदा ने ताज़ा मक्खन, और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके दी। देखो, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए चलते हैं तो ब्रज के सभी लोगों ने, माता यशोदा ने, नंद बाबा ने, राधा ने, गोपियों ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी है। और जब उद्धव जी चलते हैं तो उनकी विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। देखो, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद, ठीक है, प्रेम के मद में मतवाले, छाके माने क्या होता है, छक कर पिए हुए अर्थात प्रेम का रस। पग माने पैर, परत माने पड़ना, ठीक है। कहाँ के कहाँ यानी कहाँ के कहाँ अर्थात कहीं के कहीं, ठीक है। देखो, थाके अंग नैननी, थाके माने थके हुए, अंग माने अंग, ठीक है, अंग माने शरीर यानी उनके शरीर के सभी अंग, ठीक है। नैननी माने उनके नेत्रों में, शिथिलता, ठीक है, शिथिलता माने शिथिल, शांत हो गई है, सुहाई माने दिखाई देने लगी है। देखो, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। ठीक, कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियाँ, राधा, नंद बाबा, माता यशोदा ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। ठीक है, देखो, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए अर्थात ब्रजवासियों के प्रेम के मद में मतवाले उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगते हैं।
थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। थाके अंग, थाके माने थके हुए, अंग माने उनके शरीर, और उनके शरीर के सभी अंग थके हुए से हो गए हैं। नैनन शिथिलता सुहाई है, और नैनन माने नेत्रों में, और उनके नेत्रों में शिथिलता सी दिखाई देने लगी है, अर्थात उनके नेत्र शांत हो गए हैं। कहें रत्नाकर यों आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, यों माने क्या होता है, यों माने इस प्रकार, आवत माने आ रहे हैं, चकात माने आश्चर्यचकित होकर के, उद्धव माने उद्धव जी, ठीक है। मानव माने मानो, ठीक है। देखो मानो, ठीक है। मानो में क्या, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो, ठीक है। जनहु मनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। देखो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। सुधियात माने स्मरण आना, याद आना। को माने कोई, भावना माने क्या होता है, बात विचार। भुलाई माने भूले हुए हैं, ठीक है। देखो कहें रत्नाकर यों आवत चकात उधव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उस समय, ठीक है, यों आवत चकात उधव, उस समय उद्धव इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर चले आ रहे थे। मानो सुधियात को भावना भुलाई है, कि मानो वे किसी भूली हुई बात को याद करते हुए चले आ रहे हो। देखो धारत धरा पे ना उदार अति आदर सौ, सारत बहोलनी जो आंसू अधि काई है। धारत, धारत माने क्या होता है, रखना, ठीक है। धरा माने पृथ्वी पर, भूमि पर। ना माने नहीं, उदार, अति आदर, ठीक है। अति माने अत्यधिक, आदर माने आदर सम्मान, उदार माने भाव, ठीक है। सारत बहोलनी, सारत माने होता है पोछना, बहोलनी माने कुर्ते की बाहें। जो आंसू अधिकाई है, आंसू, ठीक है, यानी उनके नेत्रों से निकले हुए आंसू, ठीक। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सौ, सारत बहोलनी जो आंसू अधिकाई है, ठीक है। कि उद्धव जी अत्यधिक आदर सम्मान का भाव देने के कारण, ठीक है, उद्धव जी अत्यधिक आदर सम्मान का भाव देने के कारण वे इन उपहारों को भूमि पर नहीं रख रहे थे। देखो धारत धरा, धरा माने पृथ्वी पर, धारत धरा पे ना उदार अति आदर सौ, ठीक है। उद्धव जी अत्यधिक आदर और सम्मान का भाव देने के कारण वे इन उपहारों को पृथ्वी पर अर्थात भूमि पर नहीं रख रहे थे। सारत बहोलनी जो आंसू अधिकाई है, सारत माने पोछना, बहोलनी माने क्या होता है, कुर्ते की बाहें, आंसू माने जो उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। सारत बहोलनी जो आंसू अधिकाई है, और अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को अर्थात अपने नेत्रों से प्रवाहित होते हुए आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते हुए जा रहे थे। एक कर राजे नवनीत जसुदा कौ दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। एक माने क्या होता है, एक कर माने हाथ होता है, कर माने हाथ। राजा माने क्या होता है, राजा माने सुशोभित होना, सुंदर लगना। नवनीत माने मक्खन, जसुदा माने माता यशोदा जी के द्वारा, ठीक है। दियो माने दिया हुआ। एक कर, एक माने एक कर माने क्या होता है, हाथ में, ठीक है। बंसी माने बांसुरी। बर राधिका अर्थात राधा ने पठाई है, भेजी है, ठीक ना। देखो एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है, ठीक है। उनके एक हाथ में माता यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था, ठीक है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दिए, उनके एक हाथ में माता यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था। एक कर बंसी वर राधिका पठाई है,
और उनके दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं कि पद्यांश के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश, ठीक है, कि शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा? उद्धव प्रसंग। ठीक है, कवि का नाम, ठीक है, कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है ना, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से परीक्षा में पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, तो पद्यांश के शीर्षक का नाम उद्धव प्रसंग और कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या कर देंगे। ठीक है, देखो, प्रश्न 3 क्या है? विदाई के बाद उद्धव किस प्रकार लौट रहे थे? ठीक है, विदाई के बाद उद्धव किस प्रकार लौट रहे थे? तो विदाई के बाद, ठीक है, उद्धव जी इस प्रकार चले आ रहे थे कि मानो वे किसी भूली हुई बात को याद करते हुए चले आ रहे हों। ठीक, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न क्या है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किसकी विचित्र दशा का वर्णन हुआ है? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उद्धव जी की विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। देखो, प्रश्न नंबर 5, जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो उन्हें किस किसने विदाई दी थी? ठीक है, तो जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए चलते हैं तो उन्हें माता यशोदा, नंद बाबा, राधा और गोपियों ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी थी। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।